Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM, and in this video we will discuss about the functions of management. We already discussed about the basic functions, nature, features and first function of management. So this is the second function, that is organizing. Organizing, today we will cover organizing meaning, definition, process of organizing, nature of organization, form of organization. Without organization we can't execute, we can't complete the goal of organization. And organization only not need in corporate sector, but it also need in hospital, school and household activities. So firstly, define what is organizing. Organizing refers to the structure. You can say it's the structure and it's also the process. The structure coordinating work, resources, people in such a way that organization goal can be achieved efficiently. When we can define another way is the process of identifying and grouping to the work to be performed, defining delegate responsibility and authority, establishing relationship for the purpose, enabling people to the work most effectively together in accomplishing objective. ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि हम सब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब लोग मिलके जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास पीपल हैं, वो इस तरीके से हम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव वे में काम करें कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. तो इससे हमें क्या मिल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये हमारा वर्टिकल में भी हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है एंड इट्स ऑल्सो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, फिर उसके बाद ड्यूटी असाइन करनी है, उसके बाद हमें किसको कौन रिपोर्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रोसेस. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट है और विदाउट ऑर्गेनाइजिंग वी कांट अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ वेरी बेसिक फंक्शन. Firstly, we about the study about the process of organizing. Identification and division of work. Second, departmentalization. Third, assignment of duty. Fourth, establishing authority, reporting, relationship. So let's start with the identification division of work. जो भी हमारे पास वर्क है, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि किसमें क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और वर्क को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर कोई एक चीज में, सारी कामों में एक इंसान एक्सपर्ट नहीं हो सकता. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका स्किल किससे रिलेशन में है. सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन इट मींस सेम एक्टिविटी को हम एक जगह डिफाइन करेंगे. डिपार्टमेंट जैसे आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, हिंदी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इट मीन सारी मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटी है वो एक जगह पर हो रही है. उसके बाद हमने असाइनमेंट ड्यूटी दे दी. असाइनमेंट ड्यूटी इट मीन्स कौन किसको, मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. बेसिक फंडामेंटल कौन पढ़ाएगा, रिसर्च कौन पढ़ाएगा, आपका स्टैटिस्टिक कौन पढ़ाएगा, अकाउंट्स कौन पढ़ाएगा, ये हमने एक ड्यूटी असाइन दे दी. लास्ट वन, एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. यस, उसके बाद भी हमने दे दिया कि यस ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट. हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको करेगा, आपको डीन को. डीन किससे करेगा, आपको रजिस्ट्रार को या चांसलर को. तो इस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजिंग की फैसिलिटी है. ये क्या करता है, ये हमें क्योस से बचाता है. क्योस से बचाएगा, इसलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं. सपोज करो एक एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं. सपोज आपने एक वेडिंग प्लान करनी है, तो उसमें बहुत सारे टास्क हैं, कैटरिंग, डेकोरेशन, इनविटेशन एंड ट्रांसपोर्ट, म्यूजिक, फोटोग्राफी. तो आप क्या करोगे, जब तक इनके रोल असाइन नहीं करेंगे कि वो विल हैंडल कैटरिंग, वो विल कोऑर्डिनेट डेकोरेशन, कंफ्यूजन ऑलवेज अकर. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, प्रिवेंट क्योस करता है. what task need to be done, who will do them, how they will be done, who supervise whom. So let's start with the process. First, identification, division of work. It's the first step of process of organizing involving इसमें हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान. जैसे कि हमने फर्स्ट फंक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लानिंग. उसके बेसिस पे ही हम सेकंड, उसके बेसिस पे हम काम को डिवाइड करेंगे. सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब आपने अपनी स्मॉल एक्टिविटी डिवाइड कर दी. अब उसमें देखेंगे कौन कौन सी हमारी सिमिलर नेचर की है. इट मीन्स कौन सी सिमिलर नेचर की, वो ग्रुप टुगेदर. जैसे कि मैंने आपको ऐसे बताया कि हिंदी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट,
इस तरीके से हम इन्हें डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेंगे। और मेनी क्राइटेरिया है, आप डिपार्ट, तो मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया, लेकिन आप बहुत अच्छे से अलग अलग क्राइटेरिया को बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो एक रिटेल चेन स्टोर है, ठीक है, तो बिलिंग का अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री का वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो गया, एंड प्रमोशन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके से आप डिपार्टमेंटलाइजेशन को समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगी। थर्ड वन है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब असाइनमेंट ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल आर असाइन जॉब बेस्ड ऑन स्किल्स के बेसिस पे हम ड्यूटी असाइन करेंगे। सपोज यू आर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, तो अब हम क्या करेंगे, आपको सारी अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पोर्ट टीचर हैंडल फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि वो स्पोर्ट का टीचर है। केमिस्ट्री टीचर हैंडल लैब, क्योंकि उसका स्किल है, वो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है। तो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि राइट जॉब टू द राइट पर्सन। तो अगर आपका एक बार डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, सपोज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, उसके बेसिस पे अब आपने क्या कर दिया, आपको कम्युनिकेशन कौन पढ़ाएगा, स्टैट्स कौन पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा, इसके बेसिस जो उसमें एक्सपर्ट है उसके बेसिस पे हम उन्हें ड्यूटी असाइन कर देते हैं। लास्ट वन इज द एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप कितना भी अच्छा रिलेशन रहे, लेकिन जब तक आपके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं होगी आप अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डिफाइनिंग वो रिपोर्ट टू वो, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन, क्योंकि इसी से अकाउंटेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी का बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर वो एचओडी को रिपोर्ट करेंगे, कितना कितना सिलेबस कवर हुआ, वो उसको ट्रैक करेगा। और एक इजी सा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेबल जो रिपोर्ट है वो किसको करता है, हमेशा सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर किसको रिपोर्ट करता है, एसएचओ को। एसएचओ किसको करता है, डीएसपी को। और डीएसपी किसको करता है, हमारा एसपी को। ये हायरार्की एक अकाउंटेबिलिटी शो करती है। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल, कि अगर आपने कांस्टेबल की जिम्मेदारी है कि उसको सब इंस्पेक्टर को ही रिपोर्ट करना है। तो अब ये हमारा हो गया सारा फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई एंड डिवीजन वर्क किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सबसे पहले आपने काम को डिवाइड किया, उसके बाद आपने डिवाइड किया, और उसके बाद आपने असाइन किया, उसके बाद आपने अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग कि कौन किसके पास कितनी पावर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ये हमारा, अगर आप बेसिक देखोगे, बीबीए, बीसीए, एमबीए, इवन एनटीए जो नेट है कोड 55 का, आपका बेसिक मैनेजमेंट भी है, अगर आप स्टडी कंपटीशन की तैयारी करो तो उसमें भी ये प्रोसेस पूछ लिए जाते हैं कि सिस्टमेटिकली आप प्रोसेस को लगाइए। इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये क्या है, बेसिक फंक्शन है। हमें पता है कि आपके 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, यानी सब प्रोसेस भी है मैनेजमेंट का। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट यू कैन से इट नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल का एक डिपार्टमेंट है, आपने एक सपोज करो आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसमें आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब अगर आपने स्टोर डिपार्टमेंट का पूरा ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कर लिया, तो आप क्या करोगे, वो लॉट आपका निकल गया, आप दूसरा जो आपके लाइन में आ रहा है आप उसकी तैयारी करोगे। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक टारगेट कंप्लीट हो गया तो आप बैठ जाओ, ये कंटिन्यूअस आपका चलता रहता है। ये फंक्शंस ऑफ फॉलो मैनेजर, यही मेन फंक्शन है जो सारे मैनेजर के लिए काम करता है। इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें सब इंटर डिपार्टमेंट है। अगर आपका रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया तो आप कहाँ पे जाओगे, कटिंग डिपार्टमेंट पे। कटिंग डिपार्टमेंट का हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, स्टिचिंग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का हो जाएगा तो फिनिशिंग में, फिनिशिंग का हो जाएगा तो पैकेजिंग में। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है। गोल ओरिएंटेड, विदाउट गोल यू कांट डू एनीथिंग। अगर हमारी लाइफ में हमारा पर्पज ही नहीं है तो हम जीना भी हमें ऐसा लगेगा कि हम जी क्यों रहे। तो ये तो एक कंपनी है, उसको फोकस्ड है, उसका विजन है कि उसको इतना करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट करना है। तो विदाउट गोल नहीं हो सकता, ये गोल ओरिएंटेड होता है, टारगेट बेस्ड होता है। ग्रुप एफर्ट है, इसमें सारे लोग मिलके बनाएंगे। अगर आप ग्रुप एफर्ट नहीं करोगे तो ये सिंगल पर्सन कभी
ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल पर्सन कैन नॉट मास्टर इन एवरी फील्ड। इसमें स्टेबल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है। यस, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी, किसके पास ज्यादा पावर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये इसका नेचर है। देन अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट नाउ वी इज द important types of organization is the formal organization and informal organization. Formal organization क्या होती है? ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय मैनेजमेंट, जो आपका टॉप अथॉरिटी, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया होगा। तो उसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। इसमें रिलेशनशिप होते हैं, जॉब पोजीशन होती है, इसमें बताता है कि चांसलर कौन है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, डीन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कॉलर है, प्योन, क्लर्क, ये एक तरीके का एक जॉब पोजीशन और उनके नेचर के बेसिस पे बताता है कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। सुपीरियर मीन्स सीनियर, आपकी पोजीशन से एक प्लस सीनियर, इंफीरियर मतलब आपकी पोजीशन से एक साइड, एक पोजीशन नीचे। सेकंड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि ये जो प्लान हमने बनाया है उसको कैसे भी हम अचीव करें, उसके लिए रूल बनाएगा, प्रोसीजर बनाएगा कि किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं। इफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक होते हैं। अगर सपोज करोगे स्टोर डिपार्टमेंट अपना काम कर दे, तो उसके बाद आपका कटिंग डिपार्टमेंट ना करे, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो जीरो है, उसके तो सारे रिसोर्सेज जीरो जाएंगे। तो इसलिए इसमें इंटरलिंक कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। डेलीवेट डिजाइन बाई, ये जो कि आपको पता है टॉप मैनेजमेंट बताता है, जिससे कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्मूथ फंक्शन चले। कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन होगा, जो जनरल मैनेजर होगा, जो आपका बॉस होगा, वो सारा डिजाइन करना है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग एक साथ काम करते हैं, जब एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में काम करते हैं, तो वहीं पे हमारी एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, जिसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन अमंग द पीपल एट द वर्क गिव राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है एंड इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? विद इन द फॉर्मल। एक तो पहले याद रखना, क्योंकि एक अलग से सेटअप नहीं है, जैसे हम एक फैमिली में रह रहे हैं तो जो हम इनफॉर्मल टॉक कर रहे हैं ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट शुड बी विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब होता है? जब हम पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं एम्प्लॉय से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, तो ये हमारा क्रिएट होता है। द स्टैंडर्ड बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन द ऑफिशियल। ये हमेशा ग्रुप का क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, तो उसकी बेसिस पर कोई मेरा सीनियर है, तो अब वो सीनियर है मेरा ऑफिशियली, लेकिन अगर मेरा उससे हम अच्छे से उनके बिहेवियर के बेसिस पर हम आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो ये हमारा क्या हो गया? इनफॉर्मल टॉक हो गया, जिसमें आपका कोई रूल रेगुलेशन कोई भी फॉलो नहीं होता। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि टॉप मैनेज फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल में क्या होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन आया टॉप अथॉरिटी से, ये एग्जाम जब कंडक्ट कराना, ये फॉर्मल रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें कोई नहीं है, कोई भी टॉप टू लोअर मैनेजमेंट बात कर सकते हैं, लोअर टू टॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट चैनल है, इसे कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ग्रुप मेंबर में क्रिएट हो जाता है। इट स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेट क्रिएटेड, इसमें जबरदस्ती कोई मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली हमारा होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका कि किस तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग हमारा होता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो लोग क्लब करते हैं, स्पोर्ट मीट करते हैं, क्योंकि जितना आपका अगर जितना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इनफॉर्मल बॉन्ड अच्छा होगा, उतना अच्छा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन में आपका इनफॉर्मल टॉक भी जरूरी है। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, बिकॉज इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एंड इसको सोशल एक रिलेशनशिप है जिसमें आपके फ्रेंड हो सकते हैं और आपके जूनियर भी हो सकते हैं, आपका रिलेशन भी हो सकता है। हम थोड़ा सा इसके और डिफरेंस में ले सकते हैं कि अगर हम मीनिंग के बेसिस पर करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया
ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशन है जो कि मैनेजमेंट क्रिएट करता है। और ये क्या होता है, ये जब हम आपस में इनफॉर्मल में क्या होता है, एक नेटवर्क है, सोशल रिलेशनशिप जो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर होता है। ये जो है, ये जो फॉर्मल है हमारा, ये कंपनी के रूल के बेसिस पे होता है, और ये जो हमारा इनफॉर्मल है वो रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है। अथॉरिटी ऑफ कोर्स वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट होगा, और ये हमारे इनफॉर्मल है वो हमारा पर्सनल फीचर्स क्या है, पर्सनल क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे। इसमें जो फॉर्मल है वो डायरेक्टेड बाय रूल होगा, और इसमें इनफॉर्मल में नो सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा स्केलर चेन से आएगा। स्केलर चेन का मतलब होता है कि आपको हमेशा टॉप कम्युनिकेशन से ही आपका आएगा टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, बट इसमें कोई भी चेन नहीं होती, इसमें आप कैसे भी बात कर सकते हैं। इसका थोड़ा रिजिड नेचर होता है फॉर्मल का, क्योंकि रूल रेगुलेशन पॉलिसी ये सारी डिस्कवर होते हैं, लेकिन इसमें इनफॉर्मल में क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप, मैनेजर आर लीडर, क्योंकि इसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मैनेजर ही लीडर है, लेकिन जरूरी नहीं है इनफॉर्मल में जो लीडर मैनेजर हो वही लीडर हो, वो कोई भी आपस में एक ग्रुप चूज कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये अक्सर एनटीए के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या लाइन एंड स्टाफ क्या होता है। आप मैच द फॉलोइंग, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, जो आपकी अथॉरिटी है, फ्लो पर्सन प्रेजेंट टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू द वर्किंग एट द लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे। सबसे पहले हो गया टॉप, दूसरा हो गया आपका मिडिल, एंड तीसरा हो गया आपका लोअर। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा ऐसे आएगा, टॉप टू लोवेस्ट लेवल, ये कहलाती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमेशा लाइन क्या होगा, वर्टिकल रिलेशनशिप होगा, जो कि आपका सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर मीन्स ये सुपीरियर हो गया, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है तो ये इसका सबऑर्डिनेट है। और अथॉरिटी फ्लो हमेशा डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मीन्स टॉप टू लोअर। तो ये जो अब मैं जो टर्म यूज कर रही हूँ वर्टिकल रिलेशन, वर्टिकल रिलेशन मीन्स टॉप टू लो, लोअर टू टॉप। superior it means you are senior to junior. And one thing, delegate, you can use the downward authority. Downward authority means top instructor give top instruction go to the middle level, and middle level instruction goes to the lower level. So is the called the line organization. Always communication from the line. सपोज आपका एक चांसलर ने एक इंस्ट्रक्शन निकाला कि एग्जाम इस डेट को होगा, चांसलर ने वाइस चांसलर, वाइस चांसलर से आपका रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से आपका एचओडी, एचओडी से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। ये हमारा लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन मतलब एक ही लाइन में आपका कम्युनिकेशन होगा। सेकेंड है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ इट मीन्स हायरार्की में लाइन तो है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट आपके अटैच्ड हैं फ्रंट लाइन मैनेजर से, जो आपको एडवाइज करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे इन इशू पे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर है, आप डायरेक्टर को तो सिर्फ एक नॉलेज में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन हर चीज नहीं हो सकती, तो उसके लिए बहुत सारे आपके स्टाफ होता है उसको गाइड करने के लिए। फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, इस तरीके से, तो वो स्टाफ कहलाता है। स्टाफ लाइन ग्रुप मैंने बता दिया, टेक्निकल कोर होता है जो कि आपको जिस तरीके से काम करना है उसको एक एक्सपर्ट होता है, और फाइनल डिसीजन हमेशा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, क्योंकि एक्चुअल में लाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग द स्टूडेंट ऑफ बीबीए, तो मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन सम स्टाफ्स आर एडवाइज मी आप इस तरीके से पढ़ाइए, तो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उनका एडवाइस ले लूंगी, तो दे आर स्टाफ, आप समझ सकते हैं, और मैं हूँ लाइन। लेकिन अगर मुझे नहीं लगा तो मैं अपना ही बेस्ट दूंगी, मैं अपना ही पढ़ाऊंगी। तो लाइन का ही फाइनल डिसीजन होता है, बट स्टाफ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन वो आपको सजेस्ट कर सकता है। स्टाफ में क्या हो गए, जैसे ही मैंने बताया आपको एडवाइजरी, जैसे एक डायरेक्टर है उसके बहुत सारे स्टाफ ग्रुप हो सकते हैं, लीगल हो गया, एचआर हो गया, कंट्रोल अकाउंटिंग हो गया। स्टाफ ग्रुप सपोर्ट जो कि एक सेंट्रल प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंटरप्राइज की जो मेन फंक्शनल बॉडी है
उसको वो एडवाइज करता है, वो उसको सजेस्ट करता है, जिससे कि वो एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, काउंसलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, इवैल्यूएटिंग करता है एक्टिविटी को, फिर उसको वो डायरेक्टर को सजेस्ट करेगा। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब हम फॉर्म पढ़ लें। लाइन मतलब एक सिंगल लाइन में जा रही है, स्टाफ लाइन एंड स्टाफ में हो गया कि लाइन तो है ही है लेकिन स्टाफ आपके सजेस्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन ये मैं आपको पहले बता सकती हूँ, वो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टीम होती है जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हम डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। आप इसको समझिएगा इस तरीके से। टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट है जिसमें जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें सारा आपका प्रमोशन हो रहा है, फाइनेंस में सारी अकाउंटिंग देखी जा रही है, एचआर में रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो डिपार्टमेंटलाइजेशन भी आपके बहुत बेसिस पर हो सकते हैं। जियोग्राफी में देखेंगे तो आप लोकेशन के बेसिस पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट में आप हेल्थ कैटेगरी का एक डिपार्टमेंट बना दिया, ब्यूटी प्रोडक्ट का एक बना दिया, फूड का अलग बना दिया, बेबी केयर का अलग बना दिया। कस्टमर के बेसिस पे आप देख सकते हैं रिटेल डिपार्टमेंट सेपरेट है, होलसेल डिपार्टमेंट अलग है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट अलग है, ऑनलाइन सेल डिपार्टमेंट अलग है, प्रोसेस डिपार्टमेंट मीन्स सबसे पहले जो बताया कि रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिनिशिंग के बाद पैकेजिंग। तो ये सारे हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं इन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जियोग्राफिक, प्रोडक्ट, कस्टमर, प्रोसेस। मतलब डिपार्टमेंट का आपको माइंड में एक ही चीज रखनी है कि ये हमारा सेम एक्टिविटी हम एक जगह कंडक्ट करते हैं, तो ये हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा रिलेटेड टू कोड 55 NTA नेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊं तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।